हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं ये एग्जाम के टाइम पे आपके साथ वहाँ पर नहीं हूँ, बट आई रियली होप कि ये मेरी वीडियोस जो मैं आपको सेंड करूँगी वो आपको हेल्प करे। सो मैं आपको सेक्शन वाइज एक्सप्लेन करूँगी सब कुछ। तो पहला सेक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सेक्शन 1, प्रोज सेक्शन। ओके, आप नोट्स अपने साथ रखिए क्योंकि मैं नोट्स में से ही पढ़ा रही हूँ, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो फर्स्ट चैप्टर जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे में 2 कैरेक्टर्स है, एस्ट्रोलॉजर और कस्टमर। अब कस्टमर का नाम इसमें चैप्टर के आगे रिवील किया गया है। कस्टमर का नाम होता है गुरु नायक। ओके, अभी स्टोरी में देखिए। An astrologer who wore saffron-colored turban sat under tamarind tree at Town Hall Park, ran his business through natural light. After sunset, used shop lights. He was a hard-working man, and with practice, he mastered his work. He attracts his customer, and for the first 10 minutes, he does not speak anything. अब एस्ट्रोलॉजर जो है वो अपनी एस्ट्रोलॉजी करने टाउन हॉल पार्क जाता था, और टाउन हॉल पार्क जाके वो एक टैमरिन ट्री के नीचे बैठता था। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो एक सैफ्रॉन कलर की टर्बन मतलब पगड़ी पहनता था, सैफ्रॉन कलर की, एंड वो अपने कस्टमर्स को सैफ्रॉन कलर की टर्बन से अट्रैक्ट करता था। अब दूसरा ये बताया गया है कि वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करता था, वो नेचुरल सनलाइट की यूज करता था, एंड जब सनलाइट मतलब सनसेट हो जाता था तो वो दूसरे वेंडर्स का लाइट यूज करता था। अब नेक्स्ट ये बताया गया है कि वो एक बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान था, एंड अपने हार्ड वर्क से उसने अपने काम में मतलब अच्छा खासा उसने कमा लिया था। वो हर क्वेश्चन का मतलब अगर कस्टमर उससे कोई क्वेश्चन पूछता था तो वो हर क्वेश्चन का 3 पाइस चार्ज करता था, एंड पहले 10 मिनट तक वो प्रॉब्लम को सुनता था, एंड उसके बाद वो रिएक्ट करता था। अब रिएक्ट करने के उसके 3 आंसर्स होते थे। मे बी ड्यू टू वुमन, मतलब कोई वुमन की वजह से तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, नेचर की प्रॉब्लम है, और नॉट गेटिंग फुल रिजल्ट, तुमको फुल रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो ऐसे करके वो सबके दिल जीत लेता था। उसके बाद एक दिन क्या होता है, वन डे डार्कनेस अपीयर्ड, एस्ट्रोलॉजर स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स इन हिज बैग, सॉ अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, स्टार्टेड आस्किंग हिम क्वेश्चन, बट द मैन डिड नॉट बिलीव हिम। एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज। अब एक दिन क्या होता है, डार्कनेस मतलब सनसेट हो रहा रहता है, कोई लाइट नहीं आती उसके पास, तो वो क्या करता है अपना सारा सामान बैग में डाल रहा होता है, तो वो देखता है कि एक इंसान उसके आसपास घूम रहा होता है टाउन हॉल पार्क में। तो वो सोचता है कि क्यों ना घर जाने से पहले थोड़े पैसे कमाए जाए, तो वो उसको क्वेश्चंस पूछना चालू कर देता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो लेकिन जो मैन रहता है मतलब जो वहां पे उसके आसपास चल रहा होता है वो रिफ्यूज कर देता है कुछ भी आंसर करने के लिए। तो एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज्ड फील होता है, उसको लगता है कि ऐसे कैसे कोई मेरे से एस्ट्रोलॉजी नहीं करा रहा। तो वो उसको बोलता है, मैन ऑफर्ड हिम आना एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न द मनी इफ ही गेट्स रॉन्ग। अब उसको चैलेंजिंग फील होता है एस्ट्रोलॉजर को, तो वो उसको बोलता है कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मुझे जितने भी पैसे दोगे मैं तुमको विद इंटरेस्ट वापस करूंगा अगर मैं गलत साबित होता हूं तो जो मैन था मतलब जो कस्टमर था वहां पे जो आसपास घूम रहा था, उसने बोला ठीक है मैं तुमको आना देता हूँ, अगर तुम गलत हुए तो मुझे विद इंटरेस्ट तुम वापस करना। अब ये डील हो जाती है उन दोनों के बीच में। अब क्योंकि डार्कनेस हो जाती है बहुत ज्यादा, तो एस्ट्रोलॉजर वो कस्टमर का चेहरा नहीं देख पाता। अब वो कस्टमर शेरूट मतलब उसके पास एक सिगार रहती है, वो शेरूट को लाइट करता है। शेरूट मतलब सिगार होता है, वो शेरूट लाइट करता है। तब एस्ट्रोलॉजर उस कस्टमर की शक्ल देख लेता है एंड तुरंत ही एस्ट्रोलॉजी करने से मना कर देता है। अब कस्टमर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है कि उसने मुझे चैलेंज दिया, उसने मुझे बोला कि वो विद इंटरेस्ट पैसे वापस करेगा, इसके बाद भी वो कैसे अब एस्ट्रोलॉजी करने से मना कर देता है। नेक्स्ट देखो क्या होता है। कस्टमर गॉट एंग्री बट एस्ट्रोलॉजर वॉज शिवरिंग बट देन टोल्ड द कस्टमर दैट ही वॉज लेफ्ट फॉर डेड। अब कस्टमर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो बार बार उसको बोलने पे एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि ठीक है चलो, तुम इतना ही चाहते हो कि मैं तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी करूं, तो तुम सुनो कि तुमको किसी ने मरने की हालत में छोड़ दिया था। ये सुन के कस्टमर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, एंड उसके कस्टमर के चेस्ट पे एक स्कार मतलब एक दाग रहता है, वो दिखाता है कि हाँ मुझे किसी ने नाइफ से मारा था एंड मुझे मरती हुई हालत में छोड़ के चला गया था। ये सुन के कस्टमर बहुत ज्यादा शॉक में आ जाता है कि ये एस्ट्रोलॉजर को कैसे पता। कस्टमर आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर दैट वेयर कैन ही गेट दैट मैन। कस्टमर पूछता है कि वो जिसने उसको मारने की कोशिश की थी वो इंसान उसको कहाँ पे मिलेगा। तो एस्ट्रोलॉजर उसको बताता है कि 4 महीने पहले उसकी डेथ हो गई है जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। अब नेक्स्ट क्या करता है, एस्ट्रोलॉजर उसका नाम लेता है। अब तक वो सिर्फ कस्टमर बोल रहा था उसको, एस्ट्रोलॉजर उसका नाम लेता है, अभी बोलता है गुरु नायक। ये सुन के जो कस्टमर होता है मतलब जो गुरु नायक होता है वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है कि इसको मेरा नाम तक कैसे पता है, मतलब ये बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी करता है। एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि गुरु नायक तुम अब मतलब ये विलेज छोड़ के चले जाओ, मतलब अपने विलेज वापस चले जाओ क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी जान को खतरा है। अब क्योंकि उसने सारी एस्ट्रोलॉजी सही किया तो उसको लगता है कि हाँ एस्ट्रोलॉजर जो है वो सही बोल रहा है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए।
अब जो गुरु नायक रहता है, मतलब जो कस्टमर रहता है, वो खुश हो जाता है कि उसको जिसने मारने की कोशिश की थी उसकी भी डेथ हो चुकी है एंड उसको भी जान को खतरा नहीं क्योंकि वो विलेज चला जाएगा। तो ये सब खुश होके जो गुरु नायक रहता है, जो कस्टमर रहता है, वो चला जाता है। एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम एंड गेव 12.5 आवर्स टू हिज वाइफ। अब एस्ट्रोलॉजर जो रहता है वो घर जाता है एंड पूरे दिन की कमाई 12.5 आवर्स वो अपनी वाइफ को देता है। Okay. Astrologer told his wife that he settled in another town because he tried to kill someone years ago as he was drunk. अब जब अपने घर जाके रेस्ट करता है तो वो अपनी वाइफ को एक स्टोरी सुनाता है कि बहुत साल पहले उसको ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग की आदत थी। वो आदत छोड़ने के लिए वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ एंड क्योंकि उसको ड्रिंकिंग की इतनी ज्यादा आदत थी तो उसने जब वो बहुत ज्यादा ड्रंक था तो उसने किसी को मारने की कोशिश की थी। लेकिन आज वो बहुत ज्यादा रिलीव्ड है। एस्ट्रोलॉजर से अपनी वाइफ को बताता है कि वो बहुत ज्यादा रिलीव्ड है क्योंकि उसने जिसको मारने की कोशिश की थी वो आज जिंदा है। तो इस पूरी स्टोरी से हमको ये समझ में आता है कि जो गुरु नायक था उसको जिसने मारा था, जिसने मरने की हालत में छोड़ दिया था, वो और कोई नहीं, वो एस्ट्रोलॉजर ही था। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आपको 3-4 चीजें याद रखनी है कि जो एस्ट्रोलॉजर था वो कितने पाइस पर क्वेश्चन चार्ज करता था, लोगों का दिल कितने आंसर से जीतता था, कितने मिनट तक शांत रहता था, कौन से पार्क में रहता था, कौन से कलर की टर्बन पहनता था, ये सारी चीजें। ओके, नोट्स में फर्स्ट पेज नंबर 1 पे थिंग्स टू रिमेम्बर में देखो, सैफ्रॉन टर्बन, वो सैफ्रॉन कलर की टर्बन पहनता था। शेल्स, चार्ट्स, पीस ऑफ क्लोथ एंड नोटबुक। अब ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें उसको एस्ट्रोलॉजी में हेल्प करते हैं या एस्ट्रोलॉजी करने के लिए जो वो चीजें अपने साथ लेके जाता था, ये वो सारी चीजें। शेल्स लेके जाता था, चार्ट पेपर लेके जाता था, पीस ऑफ क्लोथ लेके जाता था एंड नोटबुक लेके जाता था। ओके, सेक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो सैफ्रॉन कलर की टर्बन के साथ साथ अपने फोरहेड पे सेक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन, ऐश मतलब वो रहता है, क्या कहते हैं, बबूती, ठीक है, तो वो ऐश लगाता था एंड वर्मिलियन मतलब चंदन का टीका। ओके, टाउन हॉल पार्क। अब इस पॉइंट में 4th पॉइंट में ये बताया गया है कि एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ टाउन हॉल पार्क में दूसरे कौन कौन से वेंडर्स थे। मेडिसिन सेलर्स थे जो दवाई बेचते हैं, मैजिशियंस थे, वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट मतलब मूंगफली बेचने वाले थे, ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लोथ्स मतलब क्लोथ्स को ऑक्शन करने वाले थे, मतलब सस्ते में बेचने वाले थे, एंड सेलर्स ऑफ स्टोलन जंक जो बेचते हैं वो लोग थे। ठीक है, इस चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है ऑन सेइंग प्लीज। ऑन सेइंग प्लीज ये सिर्फ 2 चीजों पे बेस्ड है, गुड मैनर्स एंड कर्टेसी। गुड मैनर्स होते हैं कि हम किससे कैसे बात करते हैं, कितना पोलाइटली बात करते हैं, एंड कर्टेसी होती है कि हाउ वी बिहेव टू पीपल। कर्टियस होना मतलब अच्छा बिहेव करना, अच्छे से लोगों को ट्रीट करना, ये सारा। ओके, तो इसमें 2 स्टोरीज है, एक लिफ्ट मैन की है और एक बस कंडक्टर की है। तो अब बेस ऑफ द स्टोरी समझो पहले क्या है। बेस ऑफ द स्टोरी इज वैल्यू ऑफ गुड मैनर्स इन सोशल लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ कर्टेसी एंड पोलाइटनेस एंड हाउ डिसकर्टेसी पल्यूट द सोसाइटी। गुड मैनर्स का हमारी सोशल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ कर्टेसी एंड पोलाइटनेस, हम कितने पोलाइट रहते हैं, कितने कर्टियस लोग रहते हैं लोगों के साथ, वो बताया गया इसमें, एंड हाउ डिसकर्टेसी मतलब अगर हम बुरा बिहेव करते हैं तो कैसे वो हमारी सोसाइटी को पल्यूट करता है, ये बताया गया। ओके, स्टोरी 1, लिफ्ट मैन इन अ सिटी ऑफिस थ्रू द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट बिकॉज ही सेड टॉप एंड नॉट टॉप प्लीज। इट वॉज अ मैटर ऑफ मैनर्स एंड डिसकर्टेसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस। अब क्या होता है, लिफ्ट मैन जो रहता है, लिफ्ट मैन मतलब जो लिफ्ट में बटन प्रेस करता है कि आपको कौन से फ्लोर पे जाना है, कौन से फ्लोर पे नहीं जाना है। तो एक पैसेंजर लिफ्ट में आता है एंड वो लिफ्ट मैन को कहता है टॉप, मतलब उसको टॉप फ्लोर जाना रहता है। लिफ्ट मैन बोलता है कि तुम मुझे बोलो टॉप प्लीज, सिर्फ टॉप, ऐसे ऑर्डर मत दो, टॉप प्लीज बोलो, तभी मैं वो टॉप का जो बटन है वो प्रेस करूंगा। लेकिन पैसेंजर रिफ्यूज कर देता है, तो इससे लिफ्ट मैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है एंड वो पैसेंजर को लिफ्ट से भगा देता है। अब इट वॉज द मैटर ऑफ मैनर्स एंड डिसकर्टेसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस। ये सिर्फ एक मैनर्स की बात थी। डिसकर्टेसी मतलब अगर आप अच्छे मैनर्स के नहीं हो तो ये कोई लीगल ऑफेंस नहीं होता, इस पे कोई लीगली आप पे वो नहीं कर सकता, केस नहीं कर सकता। लॉ कैन पनिश फॉर थेफ्ट और फिजिकल असॉल्ट बट नॉट फॉर डिसकर्टेसी और बैड मैनर्स। जो लॉ है आपको चोरी करने के लिए, फिजिकली किसी को असॉल्ट करने के लिए, किसी को मार पीटने के लिए, इन सब के लिए आपको लॉ पनिश कर सकता है। लेकिन अगर आप पोलाइट नहीं हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं है, आप प्लीज, थैंक यू, सॉरी ऐसे सब वर्ड्स यूज नहीं करते हो, तो आपको कोई भी मतलब लीगल पनिशमेंट नहीं है इसके खिलाफ। आपको खुद को होना चाहिए कि आप एक खुद अच्छे इंसान बनो,
इवन दो इसके लिए कोई लीगल ऑफेंस नहीं है फिर भी। नो पेनल्टी कैन बी मेड फॉर बीइंग रूड टोन और फेशियल एक्सप्रेशंस। नो लॉ मेड टू से प्लीज, सॉरी, थैंक यू। ऐसा कोई लॉ नहीं बना गया है जहां पे आपको प्लीज बोलना है, सॉरी बोलना है, थैंक यू बोलना है। ये आपके मैनर्स होते हैं कि आप कैसे लोगों को ट्रीट करते हो, आप कैसे लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करते हो। You will just be called an ill-mannered fellow. Liftman was hurt because he got wound on his self-respect, which poisoned his whole day. Passenger angry. अब मैं आपको ये पूरी साइकिल समझाती हूँ। ओके, लिफ्ट मैन का मूड खराब किया था पैसेंजर ने, क्या नहीं बोल के, टॉप प्लीज। ओके, पैसेंजर का मूड खराब किया था उसके एम्प्लॉय ने, उसको गुड मॉर्निंग ग्रीट ना करके। ठीक है, एम्प्लॉय का मूड खराब किया था उसकी वाइफ ने एंड उसकी वाइफ का मूड खराब किया था उसकी मेड ने, उसको बैक आंसर करके। तो इसमें शॉर्ट स्टोरी में ये समझाया गया है कि कैसे एक छोटा सा, मतलब अगर आप किसी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करोगे, आप किसी से पोलाइटली बात नहीं करोगे, तो उनका दिन खराब हो जाएगा एंड वो फर्दर किसी और से गंदा बात करेंगे, फिर वो इंसान किसी और से गंदे से बात करेगा। तो ऐसे ये साइकिल इट गोज ऑन एंड ऐसे ये पल्यूट कर देती है पूरी सोसाइटी को। तो लिफ्ट मैन का मूड खराब करता है पैसेंजर का मूड खराब करता है एम्प्लॉय का मूड खराब करती है उसकी वाइफ एंड उसकी वाइफ का मूड खराब करती है उसकी मेड। ठीक है, तो ये साइकिल से हमको समझाया गया कि अगर लिफ्ट मैन को वो टॉप प्लीज बोल देता तो वो अच्छे से उसको टॉप पे लेके जाता, उसको लिफ्ट से बाहर नहीं भगाता। पैसेंजर के एम्प्लॉय ने अगर उसको गुड मॉर्निंग ग्रीट किया कर देता तो पैसेंजर का भी मूड खराब नहीं रहता, वो भी टॉप बोल देता। अगर एम्प्लॉय का उसकी वाइफ से झगड़ा नहीं होता तो एम्प्लॉय का मूड भी अच्छा रहता। एंड अगर मेड ने उसकी वाइफ को बैक